प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिवाली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अतिश्रेष्ठ दिन, उनकी साधना करने का अतिश्रेष्ठ दिन, धन में वृद्धि कराने के लिए अतिश्रेष्ठ दिन, माता लक्ष्मी का पूजन होता है। परंतु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम घरों की सफाइयाँ करते हैं। तो घरों की सफाइयाँ करते समय कुछ ऐसे संकेत अगर हमें, जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो अगर प्राप्त हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि इस दिवाली से और अगली दिवाली जो 2022 की आएगी, उस दिवाली तक कुछ श्रेष्ठ होने वाला है, या आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। परंतु ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अचानक से प्राप्त होनी चाहिए, पूर्व नियोजित नहीं होनी चाहिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाला है दोस्तों। प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरा और आपका साथ प्रेम यूं ही बना रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें दिवाली की सफाई के दौरान यदि प्राप्त हो जाएं तो हमें जानना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। चलिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप किचन की सफाई कर रहे हैं दोस्तों और आपको कहीं से पुराने रखे हुए चावल मिल जाते हैं, चावल की क्वालिटी क्या है, कब के रखे हैं, डजेंट मैटर, आपको अगर सफाई के दौरान मिलते हैं और उन चावलों को अगर आप भूल चुके हो पूर्णतः, तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। अगर आपको रखे हुए चावल मिल जाते हैं, चाहे वो इतने से ही क्यों ना हो, अगर आपको रखे हुए चावल प्राप्त हो जाते हैं जिनको आप भूल चुके हैं, तो ये अतिश्रेष्ठ स्थिति में आएगा। मान के चलिए माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आप पर कृपा दृष्टि अब की बार हो गई है। किचन में चलते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों, अगर आपको कहीं खड़ी हल्दी रखी हुई मिल जाए तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। अगर आपने कभी हल्दी मंगाई होगी, रख दी होगी, भूल गए और आप सफाई के दौरान आपको वो खड़ी हल्दी मिल जाती है, तो ये घर में मांगलिक कार्य होने के संकेत होते हैं। 100% ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इसको मैं बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। चलते हैं, अगर आपको घर की सफाई करते समय कहीं पर कौड़ियाँ रखी हुई मिल जाएं, जिन कौड़ियों को आप भूल गए होंगे, वो कौड़ियाँ या गोमती चक्र रखे हुए मिल जाएं, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। 100% आपको व्यापार में लाभ होगा अगर ऐसी स्थिति आपको मिल जाती है। जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको अपनी दुकान पर भी आप आजमा सकते हैं। अगर दुकान में रखी हुई मिल जाती हैं आपको अचानक से सफाई करते टाइम, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आपके लिए आएगा। तीसरी चीज़ जो हमें घर की सफाई करते समय अगर प्राप्त हो जाए दोस्तों, अगर घर की सफाई करते समय आपको कहीं पर कोरा लाल कपड़ा रखा हुआ मिल जाए, बहुत लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा लाल कपड़ा ले आते हैं, रख के भूल जाते हैं, वो कपड़ा आपको चाहे आपकी वो अलमारी कवर्ड की सफाई करते समय मिल जाए या कहीं पे भी सफाई करते समय लाल कोरा कागज और कपड़ा, लाल कोरा कपड़ा अगर आपको मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में मानिए कि माँ भगवती की सच में आप पे कृपा हो गई है और आपके दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होने वाली कोरा कपड़ा मिलना अतिश्रेष्ठ स्थिति में आता है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ जो हमें दिवाली की सफाई के दौरान मिलती है। दोस्तों, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करते हैं। अगर वो बांसुरी कभी कभी सफाई के दौरान या हम लोग ध्यान नहीं दे पाते तो इधर उधर हो जाती है। अगर आपको दिवाली की सफाई के दौरान कहीं से बांसुरी प्राप्त हो जाए तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में प्रेम की वृद्धि होने वाली है, बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। बात करते हैं पांचवी चीज़ जो आपको दिवाली की सफाई के दौरान मिल जाए। दोस्तों, दिवाली की सफाई के दौरान जिन कपड़ों को आप रिजेक्ट कर चुके हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो लोग अब चलन में नहीं लाते हैं, हटा देते हैं, उन कपड़ों से या किसी भी कपड़ों से आपको रखे हुए पैसे मिल जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके पास अपार धन संपदा आएगी एक वर्ष के अंदर। अगर आपको इस तरीके की स्थितियां प्राप्त होती हैं कि आप जिन कपड़ों को भूल चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं, अपने चलन में नहीं रखा है, अपने प्रयोग में नहीं रखा है, उन कपड़ों से अगर आपको पैसे मिल जाएं तो ये अतिश्रेष्ठ स्थिति होती है दोस्तों धन आगमन की। अगली बात करते हैं, दिवाली तक अगर आप किसी को कुछ मूल्य दान करते हैं, कुछ पैसे वगैरह देते हैं और वो पैसे वो भूल जाता है आपसे लेने, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आता है। जैसे आपने किसी से सामान लिया और वो भूल गया या उसने आपको एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दिए, तो ऐसी स्थिति में भी ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति आती है।
तो दोस्तों आप लोग एक मन में प्रश्न हो रहा होगा कि हम किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं तो चोरी की अवस्था आएगी। नहीं, समझिए बात को। ये अवस्था तब बनती, मान लीजिए हमने 2 या 3 रुपए की कोई वस्तु खरीदी या 10 रुपए तक कोई वस्तु खरीदी, हमारे पास बड़ा नोट होता है और ऐसी स्थिति में वो कह देता है कि चलिए मुझे मूल्य नहीं चाहिए, आप पैसे ले जाइए, तो वो 10 रुपये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएंगे। ये नहीं कि आप सामान किसी से ले लें और उसके पैसे ना देकर वापस घर चले, ये तो चोरी की अवस्था में होगी। ये स्थिति तब बनेगी जो मैंने अभी पूर्व में बताई। और चीज़ें आपको दिवाली की सफाई करते समय क्या प्राप्त हो जाए। अगर आपको दिवाली की सफाई करते समय कहीं से भी पुराने पूजा पाठ से रिलेटेड कोई वस्तु जैसे धूप बत्ती वगैरह अगर आपको प्राप्त हो जाती है जो एकदम सील पैक हो, जिसको आपने खोली ना हो, ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आता है। तो दोस्तों ये उपाय, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये चीज़ें अगर आपको प्राप्त होती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पर माँ भगवती की विशेष कृपा है। अब बात आती है कि इन चीज़ों को प्राप्त करने का करना क्या है। अगर आपको पैसे प्राप्त होते हैं तो पैसे आप गुलाबी कपड़े में लपेट के हमेशा के लिए, सदा के लिए अपने पास रख लीजिए। लाल रंग का कपड़ा प्राप्त होता है तो उसको भी अपने पास रख लीजिए, उसको अपनी लॉकर में बिछा दीजिए और उसके ऊपर आप धन रखिए। कौड़ी वगैरह प्राप्त होती हैं तो उसको पूजन में यूज़ कर लीजिए। जो बचे हुए पैसे जो मैंने आखिरी उपाय दिया था वो प्राप्त होते हैं तो उन पैसों में से, जैसे मान लें 500 का नोट आपने दिया, 10 रुपये का सामान मना कर दिया दुकानदार ने, मैं नहीं लूँगा, तो उस 500 के नोट में से 10 रुपये तोड़ा के आप अपने पास रख लीजिए। चावल जो प्राप्त होते हैं उसको आप पोटली में बांध के अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। सभी उपायों को जो मैंने बताया पूर्व सुनिएगा कायदे से और उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। तो दोस्तों प्रेम यही बना रहे, साथ में बना रहे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगते हैं इस तरीके के कंटेंट तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है, मैं बहुत कुछ आप लोग को इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से दूंगा। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और आप लोग आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। दिवाली पर बहुत कुछ स्पेशल आने वाला है, बने रहिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।